ऑप्टिमस प्राइम वर्सेस आयरन मैन, इन दोनों में से कौन सबसे पावरफुल है? एक है द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ प्लेनेट साइबरट्रॉन और दूसरा है सबसे जीनियस टोनी स्टार्क एके आयरन मैन। तो अगर कभी ये दोनों एक दूसरे के साथ भिड़े तो कौन जीतेगा? वीडियो के शुरू होने से पहले ही मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं इन दोनों के कोई भी पावरफुल वर्जन्स को नहीं लूंगा। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले आयरन मैन की, तो टोनी स्टार्क एके आयरन मैन तुम्हारे और मेरे तरह एक नॉर्मल ह्यूमन है, सिवाय इसके कि उसके पास बहुत पैसा है, दिमाग है और काफी हैंडसम भी है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इस लोहे के ढांचे के अंदर सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है। कॉमिक्स को अगर हम इंक्लूड ना भी करें तो मूवीज में आयरन मैन का जो सबसे बड़ा फीट्स रहा है वो है थैनोस के साथ 1-on-1 फाइट में उसका खून निकालना। इसी के साथ अपने पहले फिल्म में अपने जान की परवाह ना करते हुए न्यूक्लियर बॉम्ब को पोर्टल के थ्रू आउटर स्पेस में भेजना। इसी के साथ हल्क को 1-on-1 फाइट में शांत करना। तो इन सभी से तुम लोग टोनी के आर्मर के स्ट्रेंथ का तो अंदाजा लगा सकते हो। थ्रू आउट ऑल द मूवी टोनी ने अपने आर्मर को ड्रास्टिकली इंप्रूव किया है, जहां टोनी ने अपने लास्ट फिल्म में अपने नॉर्मल से आर्मर को नैनोटेक से एक्सचेंज किया। इसी के साथ आयरन मैन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है और इसी के साथ उसके पास एनर्जी प्रोजेक्शन, हाई टेक वेपनरी, सुपर ह्यूमन स्पीड और रिफ्लेक्सेस और सुपर ह्यूमन एजिलिटी भी है और अपना दिमाग जिसके मदद से उसने टाइम ट्रैवल तक को पॉसिबल किया। तो ये सब सुनकर तुम लोग उसके पावर का मोटा मोटा अंदाजा तो लगा सकते हो। खैर अगर इसके बाद हम बात करें ऑप्टिमस प्राइम की, तो हमने ना जाने कितने बार ऑप्टिमस प्राइम का अलग अलग वर्जन देखा है और हर वर्जन में ऑप्टिमस प्राइम के पावर के कोई ना कोई ड्रॉबैक थे। ऑप्टिमस प्राइम किसी भी नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर से तो काफी पावरफुल है। ऑप्टिमस प्राइम अपने प्लेनेट साइबरट्रॉन का मोस्ट पावरफुल एलियन वॉरियर है, जो अपने प्लेनेट और प्लेनेट के लोगों के लिए अपने जान तक दे सकता है बिना दो बार सोचे। ऑप्टिमस प्राइम ने गैल्वाट्रॉन को हराया हुआ है। गैल्वाट्रॉन जो खुद ही एक एंशिएंट वॉरियर ट्रांसफॉर्मर था और ये मेगाट्रॉन का एक पावरफुल अपग्रेडेड फॉर्म था जिसको खुद यूनिक्रॉन ने बनाया। और मैं यहाँ पर IDW कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, मूवीज का नहीं। पर पता नहीं क्यों लोग ऑप्टिमस प्राइम को सिर्फ एक नॉर्मल रोबोट समझने की भूल करते हैं, जबकि वो किसी भी नॉर्मल रोबोट से बढ़कर है। ऑप्टिमस प्राइम खुद ही एक बहुत ही एडवांस एलियन स्पीसीज से बिलोंग करता है। इसी के साथ मिलियंस ऑफ इयर्स का होने की वजह से ऑप्टिमस प्राइम के पास इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ बैटल एक्सपीरियंस है। ऑप्टिमस प्राइम के पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। इन सभी के साथ वो मास्टर है एक्सीलेंट हैंड टू हैंड कॉम्बैट का। उसके पास अपना आइकॉनिक एनर्जॉन एक्स और डुअल एनर्जॉन स्वॉर्ड भी है। मूवीज में ऐसे तो ऑप्टिमस प्राइम के कई सारे पावरफुल वर्जन्स हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे पावरफुल माना जाता है वो है जेट फायर ऑप्टिमस प्राइम। इस वर्जन में फॉलन को हराने के लिए जेट फायर अपने आप को सैक्रिफाइस करता है और फिर ऑप्टिमस प्राइम बनता है जेट फायर ऑप्टिमस प्राइम। हालांकि ये एक टेम्पररी फॉर्म था, इसीलिए मैं इसे इंक्लूड नहीं करता। मेरे लिए ऑप्टिमस प्राइम का जो सबसे पावरफुल वर्जन है वो है नाइट ऑप्टिमस प्राइम। इस वर्जन में ऑप्टिमस प्राइम का बॉडी पूरा श्रेडेड होता है और उसका मसल्स भी काफी विजिबल होता है। इसी के साथ इस वर्जन में ऑप्टिमस प्राइम काफी फुर्तीला भी होता है और वो बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के भी अब उड़ सकता है, जो किसी भी फाइट के दौरान जल्दी से लोकेशन को चेंज करने में काफी अच्छा होता है। इसी के साथ ऑप्टिमस प्राइम के पास मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप है, जो उसे इनक्रेडिबल अमाउंट में पावरफुल बनाता है। लेकिन खैर फिर वही बात आ जाता है कि अगर कभी इन दोनों का फाइट हुआ तो कौन जीतेगा। लेकिन किसी भी कंक्लूजन पे जाने से पहले ये जान लो कि आयरन मैन इतनी आसानी से हारेगा तो नहीं। हाँ, हो सकता है कि आयरन मैन ऑप्टिमस के साथ हुए पहले फाइट को जरूर हार जाए, लेकिन अगर इसके बाद उसके पास अपने ओपोनेंट का डेटा आ जाता है तो इस फाइट का रिजल्ट कुछ अलग ही हो सकता है। हालांकि ऑप्टिमस प्राइम ऐसे किसी के साथ नहीं भिड़ जाएगा जब तक कि ना कोई उसे उंगली करे। एक पॉइंट में आकर अगर हम मान भी ले कि इनका फाइट होता है तो काफी हाई चांसेस है कि इस फाइट को आयरन मैन हार जाएगा, अनलेस वो ऑप्टिमस प्राइम के सभी वीकनेस को जानकर ऑप्टिमस प्राइम आर्मर ना बना ले। खैर ये तो रहा मेरा ओपिनियन, अब तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही किसी नए कंपैरिजन में। बाय बाय, पीस आउट।